सभी ध्यानपूर्वक 2-4 मिनट बातें करेंगे, उसके बाद में फिर से पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को प्रारंभ करते हैं। अब आपके कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि पटवारी की परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी घोषित हो चुकी है, 23 और 24 अक्टूबर है ना पटवारी की परीक्षा की तिथि। अब उसी अंतिम समय के अंदर आप किस प्रकार से तैयारी करें कि किस प्रकार से आपका चयन हो, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो। इस समय के अंदर एक रणनीति आपको पेश करनी होगी, बहुत ज़रूरी है रणनीति की। जब से ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो रणनीति की होती है। इन बचे हुए जो 12 से 13 दिन आपके जीवन के अंदर महत्वपूर्ण दिन है, आपके समय के लिए आपको किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, कितना किस प्लेटफॉर्म पर आपको टाइम देना है, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको डीपली जाना है, ये चीज़ भी ज़रूरी है आपके जीवन के अंदर, आपके मनोयोग के अंदर। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, ये आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे हुए आपके पास में यदि तारीख की बात करें तो आज 10 तारीख हो चुकी है और 23 से 24 तारीख को आपका पटवार का पेपर है, ठीक है। अब आपके पास में जो दिनों का समय बचा है वो आपके पास में महज 12 से 13 दिन है आपके जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट पटवारी परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए और पटवारियों के लिए। अब आप इन बचे हुए दिनों के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही है कि जितना आपके सिलेबस के अंदर जितना ज़्यादा मैटर जोड़ा जा चुका है, जिस प्रकार से आपकी इंग्लिश का मैटर है या आपकी हिंदी है, हिंदी पटवार के अंदर कितना महत्व देती है, जिस प्रकार से आपका जीके का जो सिलेबस है वो आपको कितना महत्व देता है। मान लीजिए आपके सिलेबस के अंदर छोटा सब्जेक्ट जोड़ा गया है और सिलेबस बहुत लंबा और चौड़ा है। मान लीजिए आपके 3 नंबरों का कोई और सब्जेक्ट जोड़ा गया है और उनकी बात करें जो मनोविज्ञान है, जो आपके महिलाएं बाल अपराध के बारे में जो पोर्शन दिया गया है वो 5 नंबरों का है। वो महिला और बाल अपराध कितना बड़ा है, आप इन दिनों में उनको नहीं पढ़ सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइजन मारा जा सकता है। मान लीजिए आपके मैथ है, आपकी रीजनिंग है, आपके जीके है, इन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए टाइम है। अब आप किताबों से बिल्कुल भी ना पढ़ें। आप कहोगे किताबों से ना पढ़ें तो फिर किससे पढ़ें? जो आपने नोट्स बनाए हैं वो अब आपके काम में आएंगे। मैंने सबसे पहले शुरू में कहा था, जब भी मैंने अब के बीच में क्लास लेना प्रारंभ किया था, मैंने कह दिया था कि जब आप खुद के तब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप सक्सेस के मार्ग पर नहीं चल सकते। आपको वो नोट्स बनाने महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके लिए वो नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब आपके जीवन के अंदर जो आपकी किताबें हैं वो आपको इतना महत्व नहीं दे सकती जितना आप नोट्स आपको दे सकते हैं। जिस प्रकार से आज आपकी एक कॉपी है, जिस प्रकार से कोई भी कॉपी मान लीजिए, जिस प्रकार से ये आपकी कॉपी है, इसको आप पढ़ सकते हैं बस कितने दिनों के अंदर, 3 से 4 घंटों के अंदर आप एक किताब पूरी कॉपी को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक गाइड को कभी भी आप 3 से 4 दिनों के अंदर नहीं पढ़ सकते किसी भी प्रकार से, मान लो। और अब महत्वपूर्ण बात है आपकी रीजनिंग का पोर्शन। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग को बहुत ज़्यादा दिन हो गए छोड़े हुए, अब रीजनिंग पर क्या करें? रीजनिंग आपके बचे हुए 7 से 8 दिन महत्वपूर्ण है रीजनिंग के अंदर। परीक्षा से मात्र 7 से 8 दिन पहले रीजनिंग का सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवाइजन कर लो क्योंकि ये चीज़ें कॉन्सेप्ट के आधार पर है जिनको हम भूल नहीं सकते। समझ रहे हैं इन बात को? फिर आता है आपको मोबाइल में कितनी घंटे इंपॉर्टेंट क्लासें लेनी है, क्या करना है। आप कभी भी अब जो आपके ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं उनको कभी अब मत अटेंड करना क्योंकि आप नेगेटिविटी के अंदर चले जाओगे। नेगेटिविटी किस प्रकार से हो सकती है? मान लीजिए कोई परीक्षा के अंदर प्रश्न आया है या ऑनलाइन के अंदर, ऑफलाइन मोड के अंदर जो आपको टेस्ट दिया है आपको नहीं आ रहा है, आपको वो नेगेटिविटी प्रदान करता है, आपको वो नेगेटिविटी थॉट में ले जाएगा। आप सोच जाओगे कि मैंने इतनी तैयारी की, मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है, मैं सिलेक्शन से अभी दूर हूँ। अब आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी और किसी भी फॉर्मेट के अंदर ना आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है ना आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है। जितना आपने पढ़ा है इतना आपने पर्याप्त पढ़ा है। जो आपको आ रहा है वो किसी भी विद्यार्थी को नहीं आ रहा है, ये मान करके चले और सदैव उस लक्ष्य पर चले जो आपको एक सफलता प्रदान करता है। सफलता के लिए एक अलग अलग फॉर्मेट, एक अलग हैबिट और एक अलग रुचि पर आप चलेंगे तभी आप अपने जीवन के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी भी फॉर्मेट के अंदर जब भी आप चलते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट, अब YouTube पर या कहीं और जो आपकी क्लासें चल रही हैं उन क्लासों को बिल्कुल भी अटेंड ना करें, बिल्कुल बंद कर दें क्लासों को, ठीक है। अब जो आपका पर्याप्त सिलेबस है, जितना मान लीजिए आपका कोई सिलेबस कमजोर है, जो आपका पीछे छूट गया है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन मार दें। अब उसको रट्टाफिकेशन के अंदर मत करें, वो आपको याद नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसका पर्याप्त मात्रा में रिवीजन करें, यही आपके जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट है। परीक्षा हॉल के अंदर जाने के बाद में क्या करें? सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड ले जाएं साथ में, और जो आपको आ रहा है प्रश्न
यानी पटवार परीक्षा के अंदर 70% यानी 60 से 70% सिलेबस या क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी विद्यार्थियों को आ रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और जिन्होंने महत्वपूर्ण तैयारी की थी उनको वो प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब बचे हुए आपके जो 40% क्वेश्चन है वो आपको किस प्रकार से आएंगे। 15% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा गहन अध्ययन किया था, नोट्स बनाए थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आ रहा है और किसी को वो प्रश्न नहीं आएंगे। फिर बचे हुए आपके जो 25% क्वेश्चन है वो उन्हीं को आएंगे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण एक सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी की थी, 15%। 10% क्वेश्चन आरपीएससी खुद को नहीं आते। आप ये मत सोचना, कभी भी दान योग में मत चले जाना कि मुझे ये आ रहा है, ये मैं उससे मदद मांग लूँ। मदद इस टाइम के अंदर आपको नेगेटिविटी के अंदर डाल सकती है। जो प्रश्न आपको आ रहा है समझ लो वो सभी को आ रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है वो पटवार परीक्षा के अंदर बैठे हुए किसी भी अभ्यर्थी को नहीं आ रहा है। प्रश्नों की संख्या, जब आपका सिलेबस क्वेश्चन अटेंड 90% पेपर हो जाए उस समय पेन को तोड़ के फेंक देना। बचे हुए क्वेश्चन आपको नहीं अटेंड करने, पूरे 100% ना तो आपके क्वेश्चन अटेंड करने हैं ना कोई और। जितना आपने अटेंड किया है एक बार के लिए ग्राम सेवक वैकेंसी, क्वेश्चनों की संख्या 120। ठीक, मेरिट कितनी गई, क्वेश्चन कितने थे, सरल क्वेश्चनों की संख्या, वो क्वेश्चन जो विद्यार्थी को आ रहे थे उनकी संख्या थी मात्र और मात्र 50 से 55। विद्यार्थी अब कंफ्यूज हो गए कि यार 50 से 55 हमें तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन आरपीएससी ने इतने कठिन बनाए कि उनको खुद को नहीं आ रहा था कि प्रश्न दे कहाँ से दी। मेरिट कितनी गई आपको पता है, 64, और उनमें से 50% ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी को आ रहे थे। फिर विद्यार्थियों ने तरीका लगाया कि यार हमारे इतने बन रहे हैं, फिर अपने कुल देवता का नाम लेकर के जय तेजो जी, जय भौमिया जी, जय गोगो जी आदि पर उन्होंने पूरा रामायण मिला दी इस चीज़ की। यही टाइम होता है माइनस मार्किंग, नेगेटिविटी। मैं बार बार बोलता हूँ तुम्हें हर बार ये हरा देगी। नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाना है, माइनस मार्किंग के अंदर कभी भी क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है। जो कहते हैं ना 50-50 में जो आपके 2 क्वेश्चन है उन पर करो, वो सदैव गलत हो जाते हैं। जो आपको 100% आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर जाएं, नेगेटिविटी में कभी मत जाएं। आप या तो पूर्ण रूप से श्योर हो कि हाँ यही होगा, वो होता है, या आप ये समझ लो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, एक बार मेरी नज़रों के अंदर आया था और मैंने देखा था कि ये हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अटेंड करो। दूसरों को क्वेश्चनों को छोड़ देना मुनासिब रहता है मेरे लिए। कहीं भी आप अटेंड करें, जो आपका फॉर्मेट मजबूत है इस फॉर्मेट पे चलें। सबसे पहले जो आपकी, मान लीजिए आपका रीजनिंग मजबूत है तो सबसे पहले आप रीजनिंग के जो आपका मजबूत पोर्शन है ना, सबसे पहले उस पोर्शन को करें। उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन लेवल मजबूत होता है कि हाँ मैंने इतने प्रश्न कर दिए, मैं सिलेक्शन के करीब हूँ, मुझे सब कुछ आ रहा है। फिर आप, मैं कहता हूँ दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 5 से 7 प्रश्न और सही करोगे जो आपको नहीं आ रहे हैं। एक बार हम इस फॉर्मेट के अंदर चले गए, मान लीजिए आपका कंप्यूटर टफ है, कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका टफ है, आपने कंप्यूटर ले लिया और कंप्यूटर के अंदर आपको लग रहा है क्या मैं क्वेश्चनों को गलत कर रहा हूँ। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, आप सब्जेक्ट की क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपके अंदर दबाव आ जाएगा, हड़बड़ाहट हो जाएगी आपके अंदर, एक घबराहट जो उत्पन्न होती है ना वो आपके अंदर हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन को मजबूत करने का आप लोगों को काम करना है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत कर सकता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को। आगे की रणनीतियों के अंदर अब किसी भी प्रकार से समय जो आपके पास में बेहतरीन बता है, जितना अब आपके पास में इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर जाने की कोशिश करें। उसके अलावा आप किसी भी अन्य चीज़ पर ज़्यादा माथापच्ची ना करें। आपकी मैथ आ रही है, आपको किसी विद्यार्थी को मैथ से इंटरेस्ट नहीं है, वो मैथ को छोड़ देवे, सिर्फ और सिर्फ एक बार सूत्र आदि को पढ़ लेवे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट की बात करते हैं, करंट कब पढ़ना है, करंट मैगनीज लेकर क्या जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म की जो आपके पास में मैगनीज है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 महीने की जो मैगनीज आती है उनको सिर्फ रिवाइजन मार लेवे। ज़्यादा करंट से भी जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है करंट की, उनको पढ़ लेवे, आप लगभग श्योर हो सकते हैं। मेरिट की बात हम कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी मेरिट रहेगी। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर पटवार के अंदर कितनी मेरिट जा सकती है। कभी भी किसी भी प्रकार से जब तक पेपर हो जाए, राजस्थान पुलिस में कई कोचिंगों वालों ने अपनी मेरिट का अनुमान लगाया। मेरिट कितनी रही पता है आपको?
नज़दीक ही नहीं रहे मेरिट के। हाँ, मेरिट इतनी रह सकती है जितनी रहती है, उससे 2-4-5% अभी जो फॉर्मेट चल रहा है मेरिट ऊपर नीचे जाने का वो चलता है। किसी भी भावना के अंदर नहीं बहना है। पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कभी भी पेपर लीक नहीं होता है। आरपीएससी जो पेपर करवाती है ना, खुद को नहीं पता होता। लीग आदि के चक्रों में मत जाना, ना तो पेपर लीक होगा ना कोई और। आपकी जो तैयारी है वही आपकी इम्पोर्टेंट है। जो आपने पढ़ा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तलवार वही विश्वसनीय होती है जो खुद की बनाई हुई हो। बप्पा राहुल ने कथन कहा था। इसलिए खुद के नोट्स और खुद की तैयारी विश्वसनीय होती है। नकल के चक्रों में आप अपना भविष्य खराब मत कर लेना, जिंदगी भर की लग जाएगी। मैं बोलता हूँ, जो कहते हैं ना कि इतने लाख के अंदर हम पेपर दे देंगे आपको, पेपर आपको फाइट करवा देंगे, आपका पूरा भविष्य खराब कर सकते हैं। वो कभी लगा है कि यदि पैसों से लगता ना, आज कंपटीशन के अंदर जो मोल है कंपटीशन का, पैसों से जब हम लगते हैं ना, और जो हमारे लिए आमदनी होती है उससे हम लगेंगे ना, तो आज हर एक व्यक्ति लग जाता है। ना तो रीट का पेपर, हाँ होगा कितना भी % चांस है, लेकिन सरकार इस चीज़ को मान रही है या नहीं मान रही है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट है वो यही चीजें इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोगों की आलोचनाएं आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके जीवन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग तो देखो, कमियां हर व्यक्ति में होती है, कोई पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो सकता। जो बोलता है कि मैं पूर्ण रूप से परिपक्व हूं, प्रमुख रूप से उसके कितने कारण, 2 कारण। मजाक या झूठ बोल रहा है। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि यदि कोई कहता है कि मैं पूर्ण रूप से परिपक्व हूं, तो उसके प्रमुख रूप से कितने कारण हो सकते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति मजाक कर रहा है, या वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। परिपक्व, यदि एक टीचर आता है, टीचर कभी पूर्ण रूप से परिपक्व होता है क्या? आप हमसे ज्यादा परिपक्व हो, मेरा मानना यह है। आपको हर चीज का ज्ञान है, आपको मैथ आती है, आपको जीके आता है, आपको इंग्लिश आती है, आपको रीजनिंग आती है, आपको साइंस आती है। अब हम जैसों को यदि गणित का क्वेश्चन बुला दे तो वो क्या मैटर है, हम कर सकते हैं किसी चीज को, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो योग्यता है, आप कर सकते हो इन चीजों को। और उम्र का कभी भी लिहाज मत करना। कौटिल्य पंडित केबीसी के अंदर एक बार आए थे, उनकी उम्र कितनी थी पता है आपको? 5 वर्ष 8 माह के अंदर वो केबीसी में गया था, और बड़े बड़ों के पसीने छूट गए थे उस समय उसमें। यानी एक छोटा सा बच्चा अपनी केबिलियत, अपनी योग्यता के साथ में केबीसी का मंच सफर तय करता है, तो बंदे में योग्यता तो है, बंदा कुछ कर तो सकता है। आप सभी भावी विद्यार्थियों को अपने जीवन के अंदर आपका जितना भी सेमिनार लगा हो, आपकी जितनी भी क्लासें लगी हो, जितना टीचरों ने पढ़ाया 100% पढ़ाया, जितना टीचरों ने पढ़ाया, जितना मैनेजमेंट ने योगदान दिया, नोट्स आपको मिले, आपको हर चीज़ के बारे में राय दी, हर टीचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोचिंग आपके जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं पहले बोला था, आपके जीवन के अंदर कोचिंग इंपॉर्टेंट कितनी होती है? जब आप 3 से 4 महीने आते हैं, आपको सिलेबस का ज्ञान हो जाता है, उतने ही समय तक आपके जीवन के अंदर कोचिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके खुद के नोट्स हैं। आप दूसरों के नोट्सों के पीछे बहुत भागते हो। एक बार तो मैंने आपको एक चीज़ नोटिस की है, कोचिंग के अंदर जब भी नए नोट्स बनाए जाते हैं, आप सबसे पहले भीड़ लगा के खड़े हो जाते हो कि नोट्स लेने आएंगे। आपके पास गाइड है। अब जो आप नए विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन के लेवल में उतरेंगे, उनके लिए बता देता हूँ, आप अपने जीवन के अंदर नए कंपटीशन के इस माहौल के अंदर आएंगे तो आपको अलग अलग चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। अब आप अपने जीवन के अंदर आगे पेपर के बाद में पेपर की जो रणनीति है वो आप किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो, ये तो बात हमने कर ली। जब खुद के नोट्स बना करके आप पढ़ोगे ना, उन चीज़ों का मजा अधिक आता है। मोबाइल से आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, इनका मजा थोड़ा सा कम आता है। खुद के नोट्स, नया टॉपिक जब बनाते हैं और खुद के जब नोट्स बनाते हैं ना, तब एक अलग आनंद आता है कि हमें नई चीज़ याद की है। वो आपको रिवाइजन के साथ में याद हो जाती है। यदि खुद के नोट्स बना लिए और एक बार पढ़ लिया ना, आपका कल्याण हो सकता है, मेरा मानना ये है। कभी नहीं भूल सकते इस चीज़ को आप। आपके जीवन के अंदर जो सबसे मोस्ट चीज़ है वो आपके खुद के नोट्स हैं। खुद की टेक्नोलॉजी जब आप माइंड के अंदर प्रेस करते हैं, वो मेहनत ही दूसरों की है। क्लास हम लॉन्च करते हैं, ये हमारी मेहनत है। आप पढ़ते हैं, ये आपकी मेहनत है। आप घर पर जाकर के कितना पढ़ते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मेहनत है। हम पढ़ के कितना आते हैं, ये हमारी मेहनत है।
जब हम यहाँ पर लेक्चर देते हैं या कोई टीचर आता है, मैं तो चलो आपके बीच में आता भी बहुत ही कम हूँ, आता भी नहीं हूँ, जो आपके अनुज जी सर आते हैं या रीजनिंग में आपके संदीप, माफ़ कीजिए, रीजनिंग में विष्णु जी सर आते हैं, आपके और भी सब्जेक्टों के अंदर कंप्यूटर के अंदर मैडम जी आते हैं वो, या बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो आपके बीच में आते हैं, वो मेहनत नहीं करते। 1 घंटे के लिए यदि यहाँ पर कोई टीचर खड़ा रहता है ना, तो कम से कम वो 4 से 5 घंटे घर से परिपक्व और होकर के आता है, तैयार होकर के आता है कि बच्चा कहाँ से क्या पूछ लेवे। अलग अलग गाइडों से वो पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसे उसी चीज़ का ज्ञान है, दूसरी चीज़ का उसे ज्ञान नहीं है। फिर आप उस टीचर की इतनी जल्दी निंदा कर देते हो कि उस टीचर को कुछ आता ही नहीं है। आपके पॉलिटिकल के टीचर आए थे डेमो देने के लिए साइंस के, आपका वो व्यवहार नहीं था। टीचर यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है ना, तो मतलब इस टीचर के अंदर की योग्यता है, वो पढ़ा सकता है। यदि मैं ये मार्कर लेकर के आपके बीच में खड़ा हूं ना, तो समझ लेना मुझ में योग्यता है, मैं इस चीज़ में आपके बीच में परिपक्व होकर के तैयार कर सकता हूं। आपने यहाँ पर छुट्टी होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ सेल्फी के पोज के माध्यम से सवाल किया होगा, कभी आकर के देखना इस मंच पर, कभी स्कूल के अंदर प्रतिज्ञा में आप गए होंगे। वही दौर होता है जब बच्चों को पढ़ाते हैं। वो तो चलो एक रटी रटाई चीज़ होती है, सिर्फ हमें बोलनी होती है, हम 5 मिनट के अंदर अपनी या 2 मिनट के अंदर अपनी प्रतिज्ञा को ख़त्म करके चले जाते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है ना, वो आपका गाइडेंस है। टीचर पढ़ा रहा है, इसको सिर्फ सुन ले, मैं सिलेक्शन और उसको जो आपका डेमो एक तो पहली बात ये कि हम टीचर का डेमो ले रहे हैं। टीचर का अपने जीवन के अंदर कभी भी डेमो नहीं ले सकते। कभी भी अपने टीचर में आप अपने जीवन के अंदर एक टीचर का कोई डेमो नहीं ले सकता। वो टीचर होता है, उसका एक पेशा होता है, इसका एक पर्सन होता है, इसका एक नेचर होता है। आप किस प्रकार से टीचर का डेमो ले सकते हैं? जो आपसे सीनियर है, पढ़ाई के अंदर हो या ना हो, जिसको आपसे ज़्यादा आता है उस आप इस चीज़ का आप डेमो लेते हैं। हाँ, आप टीचर की योग्यता तय करते हैं, उसके अंदर योग्यता है। ज्ञान सभी को है, लेकिन ज्ञान को आपके बीच में पेश करने का जो तरीका है ना, वो सदैव अलग अलग होता है। एक ज्ञान की भांति आपके जीवन के अंदर आप कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और काम करता है। ज्ञान की परिभाषा आप जब समझ जाओगे ना, तब तक आप उस प्रकार की हरकतें नहीं करोगे। उनको ज्ञान था, लेकिन आपने क्या कर दिया, आते ही क्लास के अंदर जो आपका रवैया था, हाँ गलतियां हो जाती है, इंसान कभी भी परिपक्व नहीं होता। 100% टीचर घर से पढ़ करके आता है, 10% वो अपने रास्ते में भूल जाता है, 10% यहाँ पर जब इस मंच से, जब इस स्टेज से यहाँ तक आता है तब भूल जाता है, 5% जब वो अपनी बात को प्रारंभ करता है तब भूल जाता है। कितना दिया आपको? 70%। 70 से 80% हर टीचर देता है। एक्सपीरियंस क्या होता है? वही तो होता है, तभी तो हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हाँ, उनको एक्सपीरियंस था या नहीं था, एक स्कूल से आए थे, जो भी आए थे उनका, लेकिन हाँ ज्ञान उनको बहुत था, सबसे ज़्यादा ज्ञान था। लेकिन क्या किया आपने? 5 मिनट का काम था आपका। टीचर के साथ में अभी तक तो चलो आपने कर ली नादानियां, वो अलग बात है। राजस्थान पुलिस के अंदर बेंच के अंदर रीट का बेंच चला था एक बार, आपको पता है क्या? क्योंकि उन्हें अपने जीवन में और उन्हें अपनी तकलीफों का और उन्हें अपने संघर्ष का सफर याद आता है कि हाँ, वही टीचर रीट में डेमो देने गए थे, किसी ने बोला तक नहीं, क्योंकि सभी अपनी तैयारी के अंदर मस्त थे। उन्हें पता था ये हमारे लिए अंतिम स्टेज है, ये हमारे लिए एक अंतिम प्लेटफॉर्म है। यदि अब नहीं लगे ना तो प्राइवेट नौकरी करनी पड़ सकती है। जो पढ़ा रहा है उनको पढ़ ले, भीड़ आप में ज्यादा है, वो रीट वाले कम थे। इसीलिए कहता हूं कि टीचर की योग्यता को तय करें। परिपक्व कोई नहीं होता, ना आप होते हैं, ना एक टीचर होता है, ना एक स्टूडेंट होता है, ना कोई और होता है। परिपक्व कोई होता ही नहीं है। परिपक्व सिर्फ और सिर्फ भगवान होता है। यानी गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां सिर्फ और सिर्फ भगवान से नहीं होती। जो भगवान को मानता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जानवरों की गलतियां हम कभी काउंट नहीं करते, जानवरों की गलतियां मान्य होती ही नहीं है। गलतियां करता कौन है? इंसान करता है। जब तक इंसान गलतियां नहीं करेगा, कुछ नया नहीं सीखेगा, नया नहीं सीखेगा तो परिवर्तन नहीं लाएगा। परिवर्तन नहीं लाएगा तो इस समाज का, इस देश का, इस गांव का, इस ढाणी का विकास नहीं होगा। विकास आप लोगों को करना है। आई होप मेरी जो बातें हैं आपको जीवन के अंदर समझ में आई होगी। आप अपने परिपक्व, आप अपने लक्ष्य के लिए सदैव मेहनत करें। और आज आपका यहाँ से जो पटवार का बेंच है वो समाप्त होता है। इसके बाद में आपको सभी को, पटवारी अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन हो। हम भगवान से, ईश्वर से, आपके माता पिता
को आप सपना पूरा करें, क्योंकि फिक्र को अब की बार फक्र में बदलना है। मैं एक लाइन बोलता हूँ, वो आप लाइन बहुत अच्छे तरीके से सुन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने इस संस्थान को सुना, शिक्षण संस्थान को सुना। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका दिन उत्तम हो, आपका लक्ष्य उत्तम हो, आपका लक्ष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।